हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस काम वाम से मैं फ्री हो चुकी हूँ और टाइम हुआ है, अब बजे हैं 12। तो आज से बच्चे जाने लगे हैं स्कूल और हो गई हूँ जल्दी फ्री। जब बच्चे घर में थे तब यही होता था कि मतलब सुबह से दोपहर कब हो गई और दोपहर से फिर शाम कब हो गई और शाम से फिर रात कब हो गई, कुछ पता ही नहीं चल पाता था टाइम का। इतना ज़्यादा बिजी होते थे बच्चों के चक्कर में, क्योंकि बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो पूरा दिन काम ही ख़त्म नहीं हो पाता है। और आज जब बच्चे स्कूल चले गए हैं तो बस टाइम ही टाइम लग रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, फिर वही टाइम टू टाइम सारा काम हो जाना जल्दी जल्दी। और फिर ये होता ही है कि बच्चों के साथ में क्या होता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर जब वो खा रहे होते हैं तब बैठ जाते हैं, कभी उनके साथ टीवी देखने लगते हैं, तो इसी चक्कर में फिर काम को हो जाती है लेट। और आज जब बच्चे चले गए तो फिर वही है, बच्चे स्कूल चले गए, इसके पापा अपने ड्यूटी चले गए, फिर बची मैं। तो मुझे फिर क्या ही करना था, मैं अपना फिर लगातार काम में लगी रही और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लिया। तो अब आएंगे फिर खाने की तैयारी करेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि खाने में ना आज मैं बनाऊँगी डोसा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और एक दिन अंशु मेरे को बोल रही थी अभी 2-3 दिन पहले कि मम्मा डोसा खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो फिर अब डोसा बना लेना। तो मैंने कहा कि बनाएंगे बनाएंगे, ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए हैं। फिर आज ना मैंने रात को सारा सामान, मतलब जो डोसे के लिए जो बैटर हम तैयार करते हैं ना, वो मैंने सारा रात को भिगो के रख दिया था, ताकि फिर दोपहर में उसके अच्छे से डोसे बन जाएंगे। तो अभी उसकी हमें तैयारी करनी है, तो वो तैयारी भी हम करेंगे। अभी वो सब पीसेंगे। और आज पता है सबसे बड़ा मेरे साथ एक स्कैम हो गया। अब क्या हो गया वो बताती हूँ आपको। कि मैंने मंगवाया था नारियल, कच्चा नारियल, यानी चटनी के लिए। मैंने सोचा कि चलो डोसा बनाएंगे तो उसके साथ नारियल की चटनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो डोसा जो है वो मतलब सांभर के साथ नहीं खाते। सांभर हमें मतलब तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं है, चारों में से। नन्नू का तो खैर क्या है, वो तो सही बताऊं तो नारियल की चटनी भी नहीं खाती है, वो तो अपने टमाटो केचप के साथ ही डोसा खाती है। लेकिन ना ही अंशु को पसंद है वो सांभर, ना ही इसके पापा को पसंद है, और ना ही मुझे पसंद है, सही बताऊं। क्योंकि एक बार हमने ना मतलब वैसे बाहर से मंगवाया था डोसा। मैंने सोचा कि चलो बाहर का डोसा खा के देखते हैं कि कैसा क्या होता है खाने में। तो फिर वो मंगवाया, उसके साथ जो सांभर आया था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा। मतलब सांभर हमने खाया ही नहीं, यूं का यूं सांभर ऐसे ही हमारा डस्टबिन में ही गया था। सांभर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था हमें। और हमने नारियल की चटनी के साथ और उसके साथ जो आलू आता है, सूखा आलू, वो ही लगा करके खाया था वो डोसा हमने, तो इस चक्कर में। और तो जो कच्चा नारियल मैंने मंगवाया था ना, वो बाहर से तो बिल्कुल अच्छा था। मतलब अभी देखो, मतलब लकड़ी के अंदर क्या पता चलता है कि वो अच्छा है कि खराब है, क्योंकि बाहर से जब उसको हमने यूं हिला करके देखा, बजा करके, तो उसमें पानी था अच्छे से, मतलब। तो सोचा कि हाँ कच्चा नारियल है और अच्छे से पानी भी है इसके अंदर, तो नारियल अच्छा ही निकलेगा। लेकिन जब सुबह इसके पापा जाने लगे तो मैंने बोला कि आप ना इसको तोड़ जाओ, क्योंकि फिर मेरे से ये टूट नहीं पाएगा, ढंग से निकालने में मुझे टाइम लगेगा, तो आप इस नारियल को निकाल जाओ, ताकि फिर बाद में मैं इसकी चटनी बना लूँगी। बोली ठीक है। अब भाई जैसे ही वो इसको तोड़ने लगे नारियल को, जैसे ही उस पर एक हथौड़ा मारा, मारते ही उसमें जो पानी निकला ना, इतना गंदा पानी, और क्या ही बताऊँ मैं, इतनी बुरी स्मेल आ रही थी ना उस पानी में, मतलब सड़ रहा था वो। फिर हमने ऊपर से उसको खोल के ही नहीं देखा, बस जैसे ही उस पानी जैसे वो थोड़ा सा बाहर निकला, निकलती उसमें जो इतनी बुरी गंद आई ना, इसके पापा ने उसको ऐसे कैसे उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। बोले कि ये नारियल तो खराब है। तो फिर अब क्या करें भाई, बैटर के लिए जो सारा मिक्सचर है वो मैंने रात को भिगो कर ही छोड़ दिया था। सुबह जब बच्चे स्कूल गए थे तो मैंने उनको बोल दिया था कि जब तुम दोपहर में आओगे तो तुम्हें डोसे बना के खिलाऊंगी। तो अब बच्चे तो आते ही डोसा मांगेंगे, अब डोसा मैं कहाँ से दूंगी उनको। फिर बोले कि चलो देखते हैं। फिर इन्होंने ना ऑनलाइन फिर नारियल की चटनी ऑर्डर की, और फिर वो चटनी मेरी आ चुकी है। अब मैंने उसको कटोरी में निकाल दिया है। और तो ये हुआ आज मेरे साथ। तो चटनी तो चलो रखी हुई है, और रेडीमेड चटनी है। अब खाने में देखो, जो घर में बनाते हैं ना उसकी तो बात ही अलग होती है। उस चटनी जैसी तो मुझे वो नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने जब उसमें पाउच से उसको खाली किया था ना बर्तन में, तो अभी लग रहा था कि इतनी ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रही है अच्छी। पर खैर कोई बात नहीं, अब बनाने तो है डोसे, जब सब कुछ तैयारी कर रखी है तो चटनी तो रखी है। अब जब तक बच्चे आएंगे तब तक मैं अपना उसको पीस के और डोसे का बैटर बना करके रख लूँगी। फिर जैसे ही बच्चे आएंगे तुरंत की तुरंत फिर बना करके गर्मा गर्म खिला दूँगी। और गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की। अब देखो मैंने ना पंखा बंद कर रखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि पंखे से फिर ना आवाज़, मतलब पंखे की आवाज़ ज़्यादा आएगी ना,
इस चक्कर में, और इतनी देर में पसीना पसीना हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। एक दिन बारिश हुई है थोड़ी सी, उसके बाद वापस से फिर दोबारा से वही गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। लेकिन क्या करें, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही झेलनी है। तो चलो कर लेते हैं अपनी तैयारी, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं। और आज सही बताऊं तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है बच्चों के बगैर, क्योंकि इतने दिन की छुट्टियां कभी निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। पता क्यों नहीं चला, क्योंकि एक तो ये होता है कि जैसे कि छुट्टियां होती हैं मायके चले जाते हैं, तो 15-17 दिन तो हमारे वहाँ वहीं पे निकल गए थे। और फिर दूसरी बात, वहाँ से बच्चे जब आए तो आते ही समर कैंप चालू हो गया था, तो फिर 15 दिन के समर कैंप में लग गए थे। और अब घर पे थे, अब मतलब 8-10 दिन से बच्चे घर पे ही थे, और अच्छा खासा टाइम निकल रहा था बच्चों के साथ, पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है। और आज बच्चे नहीं है तो आज थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा है। खैर कोई बात नहीं भैया, वो तो स्कूल तो लगने ही है, किसी के 2 दिन पहले, किसी के 2-4 दिन बाद। इनका ये होता है कि इनके थोड़े से जल्दी लग जाते हैं, छुट्टियां भी और स्कूलों से जल्दी होती हैं, और स्कूल भी ओपन जल्दी होते हैं। तो जब तक बच्चे आते हैं तब तक अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो चलो फटाफट दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या भिगोया था, और अब उसको पीस करके फिर तैयार करते हैं। और आप भी एक बार ना इस तरीके से करके देखना, बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं। क्योंकि पहले में क्या होता था, कई बार ना रेडीमेड जो मिक्सचर आता है ना, डोसे का बैटर जो आता है, वो मंगवा लेती थी। मैं सोचती कि घर में कौन तैयार करेगा, चलो बैटर मंगवा लेते हैं, उसी से डोसे बना लेंगे। लेकिन सही बताऊँ ना, फिर 1-2 बार मैंने घर में जो भिगो करके जो बैटर तैयार किया था, उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डोसे बनते हैं। बाहर वाला बैटर तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो एक बार ना आप भी ज़रूर से ट्राई करना, इसी तरीके से भिगो करके और फिर डोसे बना करके देखना। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या भिगो करके रखा था। चलो चलते हैं किचन में। तो ये देखो जी, चलो देखते हैं क्या क्या भिगोया था मैंने, बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस बर्तन में ना मैंने सबसे पहले ली थी सूजी। सूजी ली है, चावल लिया है, थोड़ी सी चने की दाल ली थी, और थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल ली थी। आप चाहो तो उड़द की दाल भी ले सकते हो। और इन सारी चीज़ों को मैंने पानी में भिगो करके रख दिया था। अब ये पूरी रात से भीगा हुआ है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बैटर हो रहा है। दालें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रही हैं। बस इनको ग्राइंडिंग जार में डाल करके और पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी अगर कम लग रहा है तो आप इसमें और डाल लेना पानी। और बस इसका ना अब हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के, और ये देखिए इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से पीस जाता है, और बहुत ही अच्छा बढ़िया बैटर बनके तैयार होता है। क्योंकि जब आप मार्केट से लेके आते हो ना डोसे का बैटर, वो इतना मतलब अच्छा नहीं होता है ये। लेकिन इसमें ना ही कोई झंझट होता है, बस सारी चीज़ें रात को भिगो दो, बस ग्राइंडिंग जार में डाल के सुबह इनको इस तरीके से पीस लो। और ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है डोसे का, बहुत ही बढ़िया। और डोसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी डोसे बनते हैं। तो इस तरीके से ना एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस अब बनाएंगी डोसे, और दिखाती हूँ मैं आपको नारियल वाली चटनी भी, जो कि मैंने रेडीमेड मंगवाई है। तो ये देखिए, अब ये चटनी, क्योंकि देखो मार्केट की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल ताज़ा तो होती नहीं है, वो तो 2-4 दिन पुरानी ही होती है। हालांकि वैसे ये 3 दिन पहले की पैक हुई हुई ये चटनी है, तो लेकिन फिर भी मार्केट की चीज़ तो अलग ही होती है भाई, घर की चीज़ की तो होड़ी नहीं होती है। तो बस बच्चे आ गए हैं, मगर मगर हम डोसे बनाती हूँ, खिलाती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।